होनी चाहिए। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारी चरण चूमती रही, दीपक से हम दमकते रही और जग को रोशन करते रहे। हमारे झारखंड के छात्र, हमारे झारखंड की छात्राएं जब शिक्षा प्राप्त करने निकलते हैं अपने घर से, तो उन्हें रहने में आसानी हो, कठिनाइयां दूर हो, हर तरह की सुविधा युक्त, बुनियादी सुविधाओं से युक्त ये छात्रावास उनके लिए हो, ये अलग, ये शिक्षा की रोशनी फैलाने के पास करने के बाद, 12वीं क्लास पास करने के बाद, और आपको पता है उन संस्थाओं में कितना अधिक खर्च लगता है। आज आप उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना विलंब किए और बिना किसी चीज को बंधक रखे हुए बैंक आपको 15 लाख रुपए लोन देने के लिए बात। आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, 4 साल 5 साल का कोर्स पूरा नहीं होगा, तब तक आपको पैसे वो भी वापस करने की आवश्यकता नहीं। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी में आप चले जाएंगे, मिनिमम ब्याज दर पर धीरे धीरे करके आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज मुझे यहाँ, आज पहली बार मुझे पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा आपका कैंपस है, लगभग 5 एकड़ का कैंपस है और यहाँ लगभग 500 बच्चे रहते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा आप लोगों के लिए और बेहतर सुविधा यहाँ हम लोग दें। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है, राज्य के हमारे गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा के लिए हर जिला में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भव्य पुस्तकालय बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, जहाँ आपको विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं के साथ वो पुस्तकालय को हम लोग निर्माण करेंगे, जहाँ आप हर तरीके की किताबों से अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारा और भी कार्यक्रम है। आज के इस शुभ अवसर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आशा उम्मीद के साथ कि आप और इस दफ्तर का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दिन आ ही गया जिसकी हम लोगों ने परिकल्पना की थी, और ये तब और अच्छा लगेगा ये जब हॉस्टल बन के तैयार होगा, हमारे यहाँ के बच्चे हॉस्टलों में शिफ्ट होंगे, तब और ज्यादा खुशी होगी। सचिव ने लगभग बहुत सारी बातें इस राज्य के हमारे आदिवासी समुदाय के दलित पिछड़े बच्चों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो लगभग इन लोगों ने बता दिया, और इस हॉस्टल के संदर्भ में भी मोटा मोटी आप सब लोगों को मालूम, और इसी का एक मिरर इमेज बदल के महिलाओं के लिए भी, छात्राओं के लिए भी बनने की तैयारी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि 2027 में बनके ये तैयार हो जाएगा। और जो कठिनाइयां आप लोगों को होती थी, लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें, और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका। कई सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी संस्कृति, झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्गों में कितनी सारी समस्याएं होती हैं। आज उन समस्याओं से लड़ते लड़ते एक लोगों का कमर भी टूट जाता है। वो लड़ाई में इतने परेशानी होती है कि अंततः वो अपना रास्ता भटकने लगता है। हमने प्रयास किया है कि हमारे यहाँ के बच्चे, छात्र छात्राएं, आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पढ़ाई कर दीजिए, और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी लगभग एक एक करके उन समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। कभी भी ये बात सोच से परे था कि हम लोगों को हॉस्टल में सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित छात्रावास है, चाहे वो
लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो, सभी छात्रावास चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुर्गा हो, चाईबासा हो, कहीं पर भी वहां पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब आपको घर से बोरा में चावल बांध करके लाने की जरूरत नहीं, दाल बांध करके लाने की जरूरत नहीं। और आप सब लोगों ने देखा स्कूल से लेके कॉलेज तक नए आयाम जोड़ने का हमारा सोच रहा है कि हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री को कहा है कि पहले चरण में इस राज्य की जितनी महिला कॉलेज है उन सभी महिला कॉलेज को सुसज्जित करें, उनकी भव्यता बढ़ाएं, उनके क्लासरूम बढ़ाएं, उनके टीचर वहाँ अधिक से अधिक जितने कमी है उनको पूरा करने का काम किया। अभी आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में भी छपा, कई सोशल मीडिया में छपा, हमारे सरकारी स्कूल जो अभी हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में शुरू किया, जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से 80 स्कूलों को हम लोगों ने संचालित किया है पहले चरण में, जो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में है। आज वो सभी बच्चे इस राज्य के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के बराबर अपना अंक लाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पार्टी मीटिंग्स में भी हमेशा बोलते थे कि जो आदिवासी हॉस्टल्स हैं रांची में या जहाँ भी, उनकी हालत बहुत खराब है। और सबसे ज्यादा उनको पीड़ा होती थी यह देखकर कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से बोरा में भर के, उनके अभिभावक पीठ में लाद के बोरा में करके चावल लेके आते थे, दाल लेके आते थे पहले। तो ये उन्होंने बहुत दिन से सपना देख रखा था कि एक अच्छा भवन हो जिसमें तो मैंने टूट फूट ना हो, क्योंकि यहाँ खिड़की दरवाजे सब कुछ अच्छी हालत में नहीं थे। अधिकतर छात्रावासों की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि आधुनिक सुविधा संपन्न एक मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बने, जिसमें छात्रों के रहने की हर तरह की सुविधा हो, पढ़ने का वातावरण रहे, ताकि वहाँ आके लगे कि हाँ यहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। चूंकि उनके लिए बहुत सारी योजनाएं अलग से भी लॉन्च की गई है। मरंगोम के जो छात्रवृत्ति योजना है, उससे यहाँ के मेधावी बच्चों को चुनकर 50 छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भेजा जा रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का सपना बड़े बड़े लोग पालते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, जिसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने उस सपने को सच किया। इसी तरह से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। और ये जो हॉस्टल है, यहाँ से शुरुआत है इस तरह के हॉस्टल की, जो पूरे झारखंड में इस तरह के भव्य हॉस्टल्स बनेंगे। छात्रों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी और भोजन की भी कोई समस्या न हो, इसकी भी सरकार पूरा ध्यान रखेगी। थैंक यू। ये बहुत बड़ा सौगात है और इससे उन ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को भी बहुत उनका मनोबल बढ़ेगा, जो शहर आके पढ़ने की पहले हिम्मत नहीं कर पाते थे, ये सोच कर कि कहाँ से वहाँ से आना जाना, रहना और खाने पीने की सुविधा, हर तरह की सुविधा जब सरकार दे रही है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं उभर कर आएंगी जो हमारे झारखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे।